सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बहते जल यानी नदी के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियों का अध्ययन करेंगे। नदी के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियां। अब नदी के द्वारा जो स्थलाकृतियां बनेगी, देखिए इसमें नदी के द्वारा जो स्थलाकृतियां है वो कैसे बनेगी। इसमें सबसे पहले जो नदी है, नदी का वेग, ठीक है, ये महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, नदी का वेग महत्वपूर्ण कैसे रहेगा, क्योंकि नदी जो पर्वतों पे, जैसे नदियों का जो उद्गम है वो पर्वतों से होता है और पर्वतों के बाद वो फिर नदी मैदानों में आती है। तो पर्वत में नदी का जो वेग है वो सबसे अधिक होता है। इसका कारण ये है क्योंकि पर्वतों पर ढाल अधिक होता है, ढाल अधिक होता है। ढाल अधिक होने की वजह से जो नदी है उसकी गति तेज होती है, तो वो अपर्दन की जो क्रिया है, अपर्दन की क्रिया ज्यादा करती है। अपर्दन की जो क्रिया है वो अधिक होती है। ठीक है, इसमें ये पहला ही वीडियो बनाया है, तो इसमें आपको बता देता हूं कि अपक्षय, अपर्दन, परिवहन और निक्षेप, ये क्रियाएं एक नदी के द्वारा होती है। अपक्षय का अर्थ है किसी चट्टान का अपने स्थान पर टूटना। ठीक है, कोई चट्टान है वो अपने ही स्थान पर, ठीक है, उस कमजोर होके वो टूटने लगती है। अपक्षय के कारण क्या होते हैं? एक तो होता है यांत्रिक कारक, एक होता है इसमें रासायनिक कारक, और तीसरा जो कारक है इसमें वो है जैविक कारक। ठीक है, इन कारकों के द्वारा किसी चट्टान का अपक्षय होता है। यानी कोई चट्टान है, ये चट्टान मान लीजिए, इस पर यांत्रिक क्रिया हुई। यांत्रिक क्रिया में जैसे सूर्य है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश, ठीक है, चट्टान पे गिरेगा। अब ये यांत्रिक क्रिया है, ये होती है मरुस्थलीय क्षेत्रों में। मरुस्थल या मरुस्थलीय क्षेत्रों में ये क्रिया होगी। ठीक है, दिन में तो गर्मी अधिक रहेगी जिससे चट्टान है वो फैल जाएगी, और रात्रि में जो रेगिस्तानी क्षेत्र है वहां सर्दी अधिक हो जाती है तो चट्टान सिकुड़ जाएगी। तो ये जैसे फैलेगी और सिकुड़ेगी तो इससे चट्टान लूज होगी, कमजोर होगी, और वो अपने स्थान पर टूटेगी। फिर उसके बाद है अपर्दन। जैसे किसी चट्टान है उसका अपक्षय होने के बाद अगली क्रिया होगी अपर्दन। अपर्दन के भी कारक हैं, जैसे नदी है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, जैसे बहता जल, बहता जल में नदी, पवन, हिमानी और सागरीय तरंग। ये अपर्दन के कारक हैं। जैसे चट्टान है, इसकी टूट फूट हुई, ठीक है। अब जैसे जल, बहता जल, ठीक है, यानी नदी है, नदी प्रवाहित हो रही है, ये चट्टान है, इसे बहा के ले जाएगी। जो भी ये
कंकड़ पत्थर जो भी टुकड़े हैं ये चट्टान के से, इसे जो बहा के ले जाएगी, बहाने की जो क्रिया है इसे परिवहन कहेंगे। ठीक है, परिवहन नदी के द्वारा या पवन के द्वारा इनका परिवहन हो गया। परिवहन के बाद किसी न किसी स्थान पर ये जो कंकड़ पत्थर है ये जमा कर देंगे, ये कहीं ना कहीं पर जमा हो जाएंगे। इस जमा करने को ही निक्षेप कहते हैं। ठीक है, तो जहां ये जमा होंगे वहां कुछ न कुछ स्थलाकृतियों का निर्माण होगा। तो अपर्दन और जो निक्षेप है इनके द्वारा किसी न किसी तरह की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। अब जो अपर्दन और अपक्षय की जो क्रिया है इसे संयुक्त रूप से अनाच्छादन कहते हैं। ये जो क्रिया है ये अनाच्छादन की क्रिया है, संयुक्त रूप से इसे कहते हैं। ठीक है, तो अपने बात करें हैं नदी के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियां। ठीक है, इसमें सबसे पहले नदी का वेग बताया आपको कि नदी का जो वेग है वो जितना अधिक तीव्र होगा उतना ही अधिक अपर्दन होगा। जो पर्वतीय क्षेत्र है, अपनी सरल भाषा में जैसे पर्वतीय क्षेत्र है उसका कटाव होना। ठीक है, उसका कटाव होगा इसकी वजह से। जैसे नदी का जो ढाल है, पर्वतों पर ढाल भी अधिक होता है। ठीक है, तो ये कुछ कारण रहेंगे जिससे नदी का वेग अधिक रहेगा। इसमें एक है त्रिपथ, नदी का त्रिपथ। नदी का त्रिपथ कार्य इसमें है अपर्दन, परिवहन और निक्षेप। इन तीनों का नदी का त्रिपथ कार्य कहते हैं, अपर्दन, परिवहन और निक्षेप। ठीक है, इसमें कुछ है अपर्दन के रूप। ठीक है, जैसे जो स्थलाकृतियां है, नदी के द्वारा बनने वाली जो स्थलाकृतियां है दो कारणों से बनती है। पहला तो है अपर्दन, दूसरा है निक्षेप। पहले हम अपर्दन पढ़ेंगे। जैसे नदियां जो अपर्दन करेगी तो अपर्दन के क्या कारण रहेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले आएगा गोलीकरण। ठीक है, सबसे पहले है गोलीकरण। सेकेंड है इसमें अपघर्षण। तीसरा है सन्निकर्षण। चौथा इसमें रहेगा जल गति क्रिया। जल गति क्रिया। तो सबसे पहले है गोलीकरण। गोलीकरण में क्या होगा, अगर कोई चट्टान है उस चट्टान से जब जल की क्रिया होगी, ठीक है, चट्टान प्लस बहता जल, चट्टान के संपर्क में जब बहता जल आएगा तो चट्टान के जो तत्व है, जो रासायनिक क्रिया होगी जिससे इसके कुछ पदार्थ है, चट्टान के जो पदार्थ है वो घुलकर पानी के साथ बह जाएंगे, जिससे चट्टान कमजोर होगी और उसका अपरदन होगा। ठीक है, अब जो अपघर्षण की जो क्रिया है, अपघर्षण की क्रिया में तो नदी का जो जल है, ठीक है, नदी का जो जल है वो तीव्र गति से प्रवाहित हो रहा है। और इसमें क्या है, नदी जो पर्वत का अपरदन करेगी इसमें कंकड़
चट्टान के टुकड़े, रेत, ये सभी होंगे। ठीक है, तो ये तो कंकड़, चट्टान के टुकड़े, रेत वगैरह है, ये नदी के साथ तीव्र गति से प्रवाहित होंगे। और जो नदी का जो तल है, नदी का तल, ठीक है, उसका अपर्दन करेंगे। नदी के तल का ये अपर्दन करेंगे। नदी का जो तल है वो अधिक गहरा होगा, जो नदी का तल है वो गहरा होता जाएगा। ठीक है, तो किसके द्वारा होगा? कंकड़, चट्टान के टुकड़े, रेत वगैरह। जितनी अधिक गति तेज होगी नदी के जल की, उतना ही अधिक यह अपघर्षण की क्रिया होगी। उसके बाद सन्निकर्षण। अब जो सन्निकर्षण की जो क्रिया है, जैसे नदी के जल के साथ कंकर है, चट्टान के टुकड़े और रेत है, ये जब आपस में ही टकराएंगे, जब नदी के जल के साथ बहते हुए ये आपस में टकराएंगे, तो इनका भी अपरदन होगा। ये छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है सन्निकर्षण की क्रिया। और जो जल गति की जो क्रिया है, इसमें केवल जल का ही मुख्य रूप से भाग होता है, यानी जो जल है वो ही इसमें मुख्य रूप से भाग लेता है। यानी नदी का जो जल है तेज गति से चट्टान से टकराएगा और जो चट्टान है उसका अपरदन करेगा। तो ये अपरदन के रूप है जो नदी के द्वारा होते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम ये जानेंगे कि नदी के अपरदन के द्वारा कौन सी स्थलाकृतियां बनती है। ठीक है, अपरदन के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियां। अब अपरदन के द्वारा कौन सी स्थलाकृतियां बनी है? सबसे पहले वी आकार की घाटी। वी आकार की घाटी, और इसी के अंदर आ जाएंगे अपने गोर्ज और कैनियन। उसके बाद जल गति क्रिया, तीसरा इसमें आएगा नदी सोपान, नेक्स्ट है नदी वेदिका, मियांडर, फिर नेक्स्ट है इसमें नदी विसर्प, नदी विसर्प या मियांडर। ठीक है, ये एक ही है। नदी विसर्प या मियांडर, ये एक ही क्रिया है। जल गर्तिका, ये जल गर्तिका है। फिर अंत में इसमें संप्राय मैदान, संप्राय मैदान। ये जो स्थलाकृतियां है ये नदी के अपरदन के द्वारा बनती है। उसके बाद है नदी की निक्षेप के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियां। तो नदी के निक्षेपण द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियां, इनमें सबसे प्रमुख है जैसे जलोढ़ शंकु, जलोढ़ पंख, बालू का पुलिन, प्राकृतिक तटबंध, बाढ़ का मैदान और डेल्टा। इन
सभी स्थलाकृतियों का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।